दोस्तों, आज मैं आपको एयरफ़ोर्स अग्निवीर फ़ेज़ 2 के बारे में बताऊँगा, कंप्लीट प्रोसेस कि उस दिन क्या-क्या होता है। सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट हमसे बोल दिया जाता है कि अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और टैटू फ़ॉर्म और कंसेंट फ़ॉर्म फ़िल कर ले और बाहर निकाल के रख ले और सारे डॉक्यूमेंट बैग में रख ले। फिर हम लाइन में लग जाते हैं, हमारी चेकिंग होती है और हम हमारे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखे जाते हैं, फिर हमारी हाइट मेज़रमेंट होती है और हमें आगे के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे एक सर होते हैं, जो कि रिपोर्टिंग पे टिक लगाते रहते हैं कि कितने बच्चों की रिपोर्टिंग हो रही है। उसके बाद हम बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक में हमारा कंसेंट फ़ॉर्म और टैटू फ़ॉर्म सबमिट करा लिया जाता है। उसके बाद फिर हमें जो हमारे फ़ेज़ 2 के एडमिट कार्ड पर चॉइस नंबर होता है, वो हमें दे दिया जाता है, हम उसे पहन लेते हैं और फिर हमें बैठा दिया जाता है एक तरफ, ठीक है? फिर उसके बाद जब 60 बच्चों का ग्रुप बनता है, फिर 60 का अलग, 60 का अलग ऐसे। फिर एक बस आती है, उसमें हम बैठते हैं और ग्राउंड तक जाते हैं। ग्राउंड तक जाने के बाद फिर हमें बैठा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि पानी-वानी किसी को पीना है तो पी सकता है, ठीक है? फिर जब सब बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद अ, हमें 5 से 10 मिनट तक एक्सरसाइज़ कराई जाती है और फिर बोल दिया जाता है कि कोई बच्चा किसी को गिरेगा नहीं, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है? और सबको मतलब सही से दौड़ना है, ठीक है? औ और फिर उसके बाद हमारी रनिंग स्टार्ट होती है। रनिंग स्टार्ट में जो बच्चे क्वालीफ़ाई करते हैं उन्हें ग्राउंड में ले जाया जाता है फिर से और फिर पुशअप कराए जाते हैं। पहले जो इंस्ट्रक्टर होते हैं एयर फ़ोर्स के वो हमें गाइड करते हैं कि अ, पुशअप्स किस प्रकार मारने हैं। जो बच्चे अधिकतर गलती करते हैं पहले ही बता देते हैं, ठीक है? कि ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, ये नहीं करनी है तुम्हें। उसके बाद हम पुशअप लगाए जाते हैं, जिन बच्चों पे पुशअप नहीं लगते, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। फिर 2-3 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें इंस्ट्रक्टर हमें गाइड करते रहते हैं कि सिट-अप्स कैसे लगाने हैं। फिर 10 सिट-अप्स लगवाए जाते हैं। उसके बाद 2-3 मिनट का फिर गैप मिलता है, फिर हमें स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं 20। उसके बाद बोल देते हैं कि लाइन लगा के आप वहाँ बता देते हैं कि कहाँ पे बैठना है। उसके बाद हमसे बोल दिया जाता है कि आप कैंटीन में जा सकते हो। वो कैंटीन में जैसे कि इडली, डोसा मिल जाता है और पास्ता अ, अलग-अलग एएससी पे अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? उसके बाद जब हम कैंटीन से आ जाते हैं, फिर बोल दिया जाता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले आइए, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट और फ़ोटो अ, और गम, स्टेबलाइज़र पेंसिल पेन सब, ठीक है? उसके बाद हमें एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है, ठीक है? फिर हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अब आपका एसआरटी होगा, ठीक है? 10th 12th और डोमिसाइल का एक फ़ॉर्म बनवाया जाता है, उस पे फिर हम स्टेपलर कर देते हैं इंस्ट्रक्टर्स, फिर वो हमसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा वेरिफ़िकेशन होता है मार्कशीट का और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट का। उसके बाद फिर हमें कुछ पेज दिए जाते हैं, ठीक है? जो हम अपने साथ फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं ना 10th 12th और डोमिसाइल की, वो उनके हमें फ़ॉर्म बनाने पड़ते हैं 3 सेट या 4 सेट अ, अधिकतम 4 सेट 4 सेट होते हैं बोथ सब्जेक्ट के लिए और 3 सेट होते हैं अदर देन साइंस और साइंस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? फिर उनका सेट बनवाया जाता है 10th 12th और डोमिसाइल का, फिर वो पिन करने होते हैं। फिर उनके पीछे अ उनके पीछे स्टंप लगाया जाता है, उसपे नेम और रोल नंबर और स्ट्रीम सब लिखवाया जाता है, ठीक है? फिर हमें एसआरटी के लिए इंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है? फिर वो हमसे वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जो हमसे सेट बनवाए जाते हैं ना, वो हमसे ले लेते हैं, फिर हमें एसआरटी के लिए ओएमआर शीट मिलती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर उसके बाद
स्क्रीन टाइम चला देते हैं और एसआरटी चलती है जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट में करने होते हैं, ठीक है? और सारे ही नेसेसरी होते हैं, सारे करने होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है? उसके बाद जो हमारे वो सेट बनने रह गए थे कुछ बच्चों के, बोल देते हैं कि तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। उसके इतने में ही उसके बाद एसआरटी का रिज़ल्ट आ जाता है, बच्चों का नाम लिया जाता है, उन्हें फिर बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमें पीआईक्यू फॉर्म और बायोडाटा फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसके बाद उसमें फ़ोटो वोटो चिपकाने होते हैं। फिर हमें रफ शीट और फेयर शीट दी जाती है जीडी के लिए। उसमें हम अपना नाम, रोल नंबर लिखकर, जिनका बच्चों का शुरू में रोल नंबर होता है, वो जीडी के लिए चले जाते हैं, जो लास्ट में होता है, फिर बोलते हैं कि आप कैंटीन के लिए जा सकते हैं, ठीक है? फिर वहाँ पे हमें तो पूरी सब्ज़ी मिली थी, तो उसके बाद हम चले जाते हैं। फिर हमारा जीडी का नंबर आता है, तो जीडी में हम बोलते हैं, हमें टॉपिक दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद जीडी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर होने के बाद जिन बच्चों का नाम लिया जाता है, उनसे कह दिया जाता है कि आप जीडी में आउट हो चुके हो। जो बच्चे बचे होते हैं, उन्हें मेडिकल के लिए कुछ फॉर्म भरवाए जाते हैं, उन्हें फिल करवाए के और मेडिकल का एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है? फ़ेज़ 2 के बाद 10 से 15 दिन मिलते हैं फिर एडमिट कार्ड मेडिकल के लिए, सॉरी, मेडिकल के लिए 10-15 दिन मिलते हैं। फिर वहाँ पे मेडिकल या तो आपका जहाँ पे फ़ेज़ 2 हुआ है वहाँ पे जा सकता है या फिर कहीं और भी भेज देते हैं, ठीक है? तो मेडिकल के लिए वीडियो चाहिए तो अगली वीडियो लाइक करिए, ठीक है? और कमेंट में आपको कोई भी डाउट हो तो उसे भी मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। थैंक यू।